एक व्यक्ति ने पूछा कि कौन जीवन अच्छा। सदग्रस्त महात्मा थे, वो जिज्ञासु घर पर गया, दोपहर में बैठा था, पूछने के लिए पहुंच गया, गृहस्थ जीवन अच्छा या विरक्त जीवन। अपनी पत्नी से दोपहर में 12 बजे बोला, ए जी सुनती हो के ना आए। पत्नी बड़ी सुलक्षणा थी, आज्ञाकारिणी थी। जी आज्ञा करें। दीपक को जला दो। दोपहर में 12 बजे दीपक जलाया। थोड़ी देर बाद का, ए जी सुनती हो कि ना आए। जी इसको बुझा दो। फिर बुझा दिया, फिर चली गई अंदर। थोड़ी देर बाद का, ए जी अंदर से आओ जल्दी। बाहर आई, इसे जलाओ। 10 मिनट बाद का, इसे बुझाओ। बुझा दिया, सवाल जवाब नहीं किया। जब जाने लगा तो कहा कि तुम जा रहे हो? बोले मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तुम क्या कर रहे हो? पागलपन का काम कर रहे हो, दिन में दीपक जला रहे हो। बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जाने लगा तो बोले मेरे घर पर एक केसर वाला दूध पी करके जाओ 1 गिलास। पत्नी से बोला सुनो जी, केसर वाला मेवा वाला दूध बना के ला। पत्नी ने बड़ा वाला दूध गिलास, बड़े वाले गिलास चलते थे पहले, अब बढ़िया केसर वाला दूध बनाया और उसमें चीनी की जगह धोखे से नमक डाल दिया। और उसके पति ने जैसे पिया, गट 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 पूरा पी गया। सामने वाले ने जब एक घूंट पिया तो बोला ये पूरा पी गया, इसमें नमकीन दूध है। रख दिया। बोले क्या हुआ? अरे बोले इसमें नमक है। बोले मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। बोले मतलब सीधा सा है। जब मैंने अपने पत्नी से 4 बार दीपक जलाने के लिए कहा, 4 बार जलाया, 4 बार बुझाने के लिए कहा, 4 बार बुझाया। अगर मेरी पत्नी से धोखे में 1 बार चीनी की जगह नमक मिल जाए तो उसे भी चीनी समझ के पी जाओ। अगर पति पत्नी में ऐसा सामंजस्य है तो गृहस्थ जीवन धरती का स्वर्ग है। और पति पत्नी में आजकल चट मंगनी पट ब्याह, न कुंडली न उंडली, कुछ मिल ही नहीं रही है। बंबई में किराए से कमरा लेके रहने लगे। 6 महीना बाद एक थप्पड़ उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। वो कहती आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। बताओ, करवा चौथ नजदीक है और आई हेट यू हो गए, फिर क्या होगा? करवा चौथ व्रत रखो, मैं उसका विरोध नहीं करता, रहना चाहिए, पति की आयु की कामना को लेकर के रहना चाहिए, ठीक है। पर माताओं, नित्य प्रति तुम्हारी करवा चौथ है। सबसे बड़ा व्रत एक है, सबसे बड़ा वाणी अच्छी बोलो बस। चाहे काम 2 कम करो लेकिन मीठी बोलो। एक पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति ने थप्पड़ मारा, पत्नी का होंठ फट गया, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोला 1 टांके के 100 रुपए लगेंगे। तो बोला डॉक्टर साहब 1 और ले लो। कहा क्यों? बोले ये बोलती थोड़ा ज्यादा है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो, प्रेम राज्य स्थापित करो अपने घर में। हाँ, सबसे बड़ा धर्म नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म। पति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हरशंकरी माता पे, भूरी माता पे, गौरैया माता पे सोमेरे से लोटा लेके जा रही, जाओ, कोई विरोध नहीं। लेकिन पति ने कहा 1 कप चाय बना दो। जब देखो तो चाय चाय, हम जाने देवी जी पे। बताओ, घर के शंकर जी तुम्हारे चाय को रो रहे और पत्थर के शंकर जी पे। विद्वान बैठे हैं मंडप के नीचे, जब भावर पड़ती है, संकल्प होता है, तो हमारे यहाँ लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, दुल्हा दुल्हन का विवाह नहीं होता। वहां कहा जाता है मैं लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या नारायण स्वरूप वर को प्रदान करता हूँ। जिस दिन से कुश और पैती लेकर के पिता तुम्हें पति के हाथ में सौंप देता है, उस दिन से वो पति तीर्थ होता है, मंदिर होता है, भगवान होता है, वो सर्वस्व।
देहूती से करदम जी बोल पड़े, तुष्टो हो मद तब माने मान दाया, ए शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनी यो देहि नामय मतीव सहस्य देहो नावेक तुम समचितुम छपितुम मदर्थे। हे देवी देवहूति, मैं तेरी सेवा से परम प्रसन्न हो गया। जिस दिन तुम्हारा पति ये बोल दे कि तेरी सेवा से परम प्रसन्न, समझो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। मांगो क्या चाहिए। देवहूति ने कहा, आपने कहा था विवाह के बाद एक पुत्र होगा, एक भी पुत्र नहीं हुआ। करदम जी ने कहा मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन रिद्धि सिद्धि के द्वारा शरीर को दिव्य किया। दिव्य करने के बाद कामक नाम का विमान मंगाया, कई वर्षों तक उस विमान में विहार किया और देवहूति भी दिव्य बन गई। चमचम 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 चेहरा चमकने लगा। एयर कंडीशन। विहार करते करते करदम ऋषि के बिटियां हो गई कितनी? 9। और जैसे 9 लड़की बेटी पैदा हुई, बेटी, करदम जी बोले मैं तो चला। देवहूति बोले झंझट में डाल के चले। एक बेटी का विवाह करने में पांव पीले पड़ जाते, और जिसके 9 बेटियों की शादी हो। ये 9 बेटी क्या है? सामान्य बेटी नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। नवदा भक्ति है। जिसके घर में नवदा भक्ति आ जाए, ईमानदारी से बताना, भगवान को तो आना ही पड़ेगा। और कालांतर में 10वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं कपिल भगवान 10वें संतान के रूप में कपिल भगवान का पावन प्राकट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की जय।